प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे गुणनखंड प्रमेय। ये गुणनखंड प्रमेय क्या होती है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे आज। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिए, ताकि जो भी बताएंगे उसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है गुणनखंड प्रमेय। ये गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? तो कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर क्या हो 0 हो। यहाँ p का मतलब हुआ कि पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल यानी कि, और इस a का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी इस a के स्थान पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी x माइनस ए यानी कि कोई भी ऐसा वास्तविक संख्या a के स्थान पे हो, अगर इस रूप में हो, वो px का गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर क्या हो 0। यानी कि जो भी बहुपद होगा, ठीक है, उस बहुपद में उस ए का मान रखने पर अगर उस बहुपद को हल करने के बाद 0 आ जाएगा, तब क्या होगा, वो एक यानी कि ये क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, नहीं होगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हमको मालूम है, बस आप 5 मिनट देखिए, अपने आप तुमको आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं एक ठो, हम आपके बुक से ही है, उदाहरण 11 का। इस उदाहरण को समझिए और अपने आप का ये जो अभी लिखे हैं ऊपर में, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यानी कि जांच करना है कि x+2 क्या, x+2 जो बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x+4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी कि ये जो x+2 जो है, इस बहुपद का और इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आप मान लीजिए gx, क्या मान लेंगे gx, यानी कि gx बराबर क्या हो जाएगा, तो x+2 क्या हो जाएगा, x+2। और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए px। p यहाँ पर पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, p का मतलब क्या हो यहाँ पर, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। तो क्या यहाँ पर x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, उसके बाद gx क्या है, सॉरी, उसको भी क्या मानेंगे, px ही मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको भी px ही मानेंगे। तो px कितना है, तो 2x + 4। आपको ये चेक करना है, ये जो x+2 है, इस बहुपद का और इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, आपको ये चेक करनी है। सबसे पहले आप लोग का वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्लियर आ रहा है ना पूरा, आइए बस समझ में क्या कह रहे हैं। यानी कि जो x+2 है, इस बहुपद का और इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले जो x+2 है, इससे क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। वो जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा, वही a होगा। क्या होगा, वही a होगा। यहाँ जो a दिया है ना, वही a होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है x+2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x+2 बराबर 0। क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए कि x बराबर क्या, -2 नहीं होगा, क्योंकि ये +2 है। इसको उधर भेजिएगा बराबर के इस साइड में, तो नेगेटिव यानी माइनस बन जाएगा। तो क्या आ गया, -2। तो ये -2 क्या है, यही a है। क्या है, इस यही a है। यहाँ पर क्या होगा, a क्या होगा, तो -2 होगा। आए बस में हर क्वेश्चन क्या अलग होगा, तो इस जगह पे a क्या होगा, तो ये -2 होगा। तो यही a का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा, इसका एक बहुपद हो यानी गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। देखिए आप क्या करते हैं, इसको लिखिए आप, क्या है यहाँ पर, px बराबर क्या सब लिखा गया है, x³ + 3x², लिखेंगे 3x² + 5x + 6। तो x का जो मान -2 निकला है अभी, इस -2 को जहाँ जहाँ x है ना, उस पर रख देना है, यानी पुट कर देना है। और रखने के बाद उसको हल करने के बाद अगर इसका पूरे का मान अगर 0 आ जाएगा, तब x+2 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया, -2। तब यहाँ क्या होगा, p -2 हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान में क्या रखेंगे, -2 रखना है, बराबर। अब जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ क्या रखेंगे, -2 रखना है। तो कितना होगा बताइए यहाँ पर,
-2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे तो क्यूब होगा, फिर प्लस है प्लस, फिर 3 है ना तो 3 लिखिए इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -2 का क्या होगा स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस 5 है 5 इंटू एक्स, एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे -2, फिर प्लस क्या 6 तो प्लस क्या लिखेंगे 6। आइए बस वहीं, यानी यहाँ समझिए, फिर दोबारा समझिए कि जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ क्या रखे हैं, वहाँ -2 को रखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा, p -2 बराबर, देखिए यहाँ पे -2 का क्यूब क्या होगा 8 हो जाएगा, -8 क्या होगा -8। यहाँ देखिए यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ क्या पावर क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या पावर रहेगा तो यहाँ जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ नेगेटिव चीज माइनस ही रह गया। और 2 को 3 बार गुना कीजिए कितना 8 ही होगा ना, 2 का क्यूब 8 ही होता है। अब फिर देखिए प्लस है प्लस, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 तिया 12, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यानी कि यहाँ सम संख्या पावर, जब पावर सम संख्या होगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, और 5 दूनी 10 प्लस क्या 6 प्लस 6। अब देखिए क्या होगा p -2 बराबर, यहाँ देखिए अब यहाँ -8 है, यहाँ कितना है -10, तो दोनों जगह माइनस माइनस है, तो आपको याद होगा कि दो जगह माइनस में क्या जुड़ता है, आपस में जुड़ जाएगा। तो 10 और 8 कितना होगा 18, और चिन्ह किसका आएगा तो माइनस का ही आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस 12 यहाँ प्लस 6 कितना होगा 12 6 18 ही होगा, तो प्लस का हो जाएगा 18। ठीक है, तो बताइए p -2 कितना हो जाएगा, देखिए ये +18 सॉरी -18, ये क्या है +18, तो दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। यहाँ देखिए आप इसको देखिए, ये वाले को देखिए, और यहाँ देखिए क्या वही चीज़ है कि नहीं है, यहाँ a है तो यहाँ a कितना है -2 है, यानी कि इस a का मान इस बहुपद में रखने पर कितना आ गया 0 आ गया, तो वही तो बराबर 0 है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो ये जो है इसको क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा a, और उस a को मान को जहाँ जहाँ x रहेगा उस पर पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर वो 0 आ जाएगा इसका मतलब कि x + 2 इस बहुपद का क्या होगा एक गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः x + 2 कॉमा x³ प्लस 3x² ठीक है प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। वही चेक करने का कहा था ना, एक गुणनखंड है या नहीं है, तो एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो a का मान उस -2 रखने पर क्या आ गया, ये 0 आ गया, इसीलिए अगर 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं होता। उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे, इसको आप नोट कीजिए, इसको भी करते हैं अभी। चलिए देखिए x का मान तो निकाला और पहले से ही है, आप खाली इसमें रख देते हैं है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या है px, यहाँ लिखेंगे px बराबर क्या है 2x + 4 ये है ना। चलिए तो x का मान कितना है -2 ही है ना। अब -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ क्या होगा p -2 बराबर 2 × -2 रखेंगे x के स्थान पे, तो -2 + 4 है +4, तो p -2 बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस और 2 दूनी 4, फिर प्लस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, तो p -2 कितना होगा बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, ये -4 है ये प्लस है तो 0 हो जाएगा, आपस में कट जाएगा वो, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। जब ये भी 0 आ गया इसका मतलब कि x + 2 इस बहुपद का यानी कि 2x + 4 का क्या है एक गुणनखंड है। इसको भी लिखेंगे
अतः x प्लस 2 कॉमा 2x प्लस 4 का 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। आए बस समझ में, वही चीज़ इसी शॉर्ट को यहाँ हम लिखे थे। अब ये समझ आ गया कि क्या कह रहा है, यानी कि x माइनस ए, यानी x माइनस ए का मतलब इस रूप में कोई भी हो सकता है, पी एक्स कोई भी यानी कि बहुपद का एक गुणनखंड होगा, लेकिन कब, यदि पी ए बराबर क्या है 0, यानी कि यहाँ पर जो होगा ए का मान, उस ए का मान उस बहुपद में रखने पर अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, यानी कि वो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। वही यहाँ पर चेक करने का रहा था कि जांच कीजिए कि जो x प्लस 2 है बहुपदों इतना और इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो चेक कर लिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह से चेक करना है। सबसे पहले उसमें आप क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। उस x का मान को जहाँ जहाँ x आएगा उसमें रखेंगे। अगर हल करने के बाद 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। आए बात समझ में, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए अब क्या है कि किसी भी बहुपद का गुणनखंडन कैसे करते हैं, समझिए, आपको समझ में आएगा ज़रूर। गुणनखंडन का मतलब होता है कि तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। तो कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए आप, और गौर से देखिए, आपको समझ में 100% आएगा कैसे करना है। यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, क्या है, यानी कि एग्जाम्पल ये है, एक ये है एक ये है, यानी कि इसको कैसे गुणनखंडन करेंगे और इसको कैसे करेंगे, समझिए इधर। एक्स क्यूब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो एक्स है वो कितना बार गुना किया गया है, 3 बार। कितना बार, 3 बार। तो यहाँ पर करेंगे एक्स गुना एक्स गुना एक्स। आए बात समझ में, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस देखने की नज़रिया अलग हो गई है ना। है वही चीज़, यहाँ एक पावर में लिख दिया 3, यहाँ 3 बार लिख दे गुना करके, ठीक है। फिर प्लस है बीच में, प्लस दीजिए। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स से कितना बार गुना किया गया है, तो 2 बार। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स गुना एक्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या है प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू एक्स, ये होगा ना। प्लस 3x का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिए, यहाँ बीच में क्या कोई ना क्या गुना है तो गुना कर दिए, एक्स है एक्स कर दिए। उसके बाद क्या देंगे, फिर प्लस है, फिर प्लस देंगे। यहाँ क्या है 3, तो क्या होगा 3 गुना 1। 1 क्यों दिए, देखिए 1 गुना कीजिए, नहीं क्या नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सजाने के लिए 1 गुना कर दिए। 3 को 1 से गुना कीजिए फिर 3 ही होगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इधर देखिए तो यही चीज़ को लिखे हैं यहाँ पर ना। आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों में और इन दोनों में ऐसा क्या चीज़ मिलता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन हो। ये दोनों अलग चीज़ हो गया, ये दोनों अलग हो गया। अब देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये दोनों में देखना है कि इसमें क्या है जो इसमें भी है और इसमें क्या है जो इसमें भी है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 2x है, यानी कि गुना कितना एक्स है, 2x से गुना किया गया है। यहाँ कितना ठो, यहाँ 3 ठो है, 1 2 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 2x आएगा, यानी कि इस तरह से x गुना x है ना। इन दोनों में ऐसा क्या है कि दोनों में जो है यही है ना कि दोनों में है, इन दोनों, इसमें भी है 2 ठो x गुना में, इसमें भी है 2 ठो, यहाँ 3 ठो है लेकिन 2 ठो मिल गया ना तो हो गया। अब बताइए कि यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, क्या बचा 1। फिर ध्यान दीजिए, समझिए इधर क्या क्या किए, यहाँ पर कुछ नहीं किया। इधर देखिए इसमें ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर दीजिए, देखिए यहाँ पे, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है ये ध्यान देना है। तो यहाँ भी, यहाँ कितना x है, 1 2, 2x गुना किया गया है, तो क्या वही 2x इसमें है, बिल्कुल है, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ क्या बचा, जब ये डबल x कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों से बाहर कर लिए, इससे भी बाहर किए इससे भी बाहर किए, तो इसमें क्या बचा, एक ही x बचा ना, 3 ठो था ना, 2 ठो बाहर निकाल लिए, 1 बचा, 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक। फिर प्लस है, प्लस इसमें 2 ठो x गुना किया गया था तो दोनों को हम बाहर निकाल लिए। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, क्या बचा, कुछ नहीं तो क्या 1, तो वही 1 यहाँ लिखिए। आए बस समझ में क्या किए, मतलब कि
पहले देखिए कि इसमें दोनों में ऐसा क्या कॉमन मिलता है। तो दोनों में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों में डबल एक्स से गुना किया गया है, इसमें भी है इसमें भी है। तो उस जो चीज कॉमन मिलेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे। तो उसको बाहर निकाल लिए इधर। अब इसके अंदर में क्या बचा, तो ये दोनों तो हम बाहर निकाल लिए, तो सिर्फ एक्स बचा, तो एक एक्स यहाँ पर लिख दिए। फिर प्लस है प्लस, ये दोनों को हम बाहर कर लिए तो क्या बचा 1 लिख दिए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ प्लस कीजिए। अब बताइए फिर इन दोनों में क्या कॉमन मिलता है जो कि दोनों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो। देखिए यहाँ पे 3 ही है जो दोनों में है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है ना। तो उस जो चीज़ दोनों में उसको बाहर निकाल लीजिए आप। चलिए 3 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, 3 बाहर निकाल लिए। अब यहाँ क्या बचा एक्स से लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस, यहाँ क्या बचा, ये 3 तो बाहर आ गया, 1 बचा, सिर्फ 1 लिखेंगे। यही हुआ गुणनखंड। क्या हो गया, इसको कहते हैं गुणनखंडन। ठीक है, अब इसको आप गुना भी कीजिएगा ना, फिर यही चीज़ आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसको गुना कर दीजिए इस जगह पे, तो एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी जो इसको लिख दीजिए। अब लिख दीजिए क्या है एक्स प्लस 1, क्या लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस 1, बाकी फिर प्लस है प्लस 3 है 3 लिख दीजिए, फिर क्या है एक्स प्लस 1। यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी होगा। चलिए इसको भी करते हैं, इधर देखिए साइड में, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, मतलब कितना बार यहाँ एक्स गुना किया गया है, 2 बार। तो 2 बार यहाँ पर लिखिए एक्स गुना एक्स। ठीक, फिर क्या है बीच में प्लस है, यहाँ प्लस दीजिए, 2 लिखेंगे गुना एक्स, क्या लिखेंगे गुना एक्स, यानी ये 2 जो है ये 2 लिख दिए। अब बीच में कोई ना क्या गुना है तो गुना कर दिए, एक्स है एक्स कर दिए। अब देखिए कि इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन मिलता है कि ये दोनों में हो। कॉमन का मतलब हो कि दोनों में जो हो। तो अब इसे ध्यान दीजिए आप, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, और कुछ है दोनों में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स ही नज़र आ रहा है। कितना एक्स, एक एक्स। तो उस एक एक्स को बाहर निकालना है, तो बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ क्या बचा, एक ही एक्स बचा ना, क्योंकि 2 था, एक ठो हम निकाल लिए, एक ही बचा, इस एक्स को यहाँ पर लिख दिए। फिर प्लस है, यहाँ प्लस देंगे, ये एक्स भी बाहर निकल गया। अब यहाँ क्या आ गया 2 सिर्फ बचा, तो 2 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया इसका गुणनखंडन। क्या हो गया, गुणनखंडन। अगर यदि इसको हम फिर गुना करेंगे ना, फिर यही चीज़ आ जाएगा। अब गुना कर चेक कर लीजिए, देखिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स इंटू 2, तो 2x नहीं होगा। इसको भी गुना करेंगे फिर यही आ जाएगा। यही होगा गुणनखंडन, तोड़ करके लिखना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इससे आगे कल देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।